गुड इवनिंग सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के अपने न्यू क्लास में। आ जाइए सभी लोग जल्दी से और क्लास को शेयर कर देंगे। आपका स्वागत करते हुए हम आ चुके हैं अपने निर्धारित समय पर। तो सभी बच्चे तेजी से क्लास को पहले तो शेयर कर देंगे और फिर हम एक न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जो क्लास है बहुत दमदार है। दमदार ऐसे है कि एंजियोस्पर्म है। क्यों? एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है पौधों में, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा वर्ग होता है। आधे तो बस ऐसे बैठे रहते हैं भैया, बैठे रहते हैं, उनका पता ही नहीं कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म पौधे क्या है। समझ लो जीवन में अगर तुम पौधे के बारे में न समझ पाए तो समझ लो एकदम नालायक हो, एकदम बेकार आदमी हो। क्योंकि दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ प्लांट अर्थात पौधा ही है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं और अपने जीवन को सक्षम बना सकते हैं और अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। क्योंकि बिन पौधे के एंजियोस्पर्म की बात करें चाहे जिम्नोस्पर्म की बात करो, बिन पौधे के हमारा जीवन एकदम नरक है। क्यों? क्योंकि हम लोग लकड़ियों के ही ट्रक, ट्रेन, फर्नीचर, बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते। लोग कहते हैं बाबू, लोग कहते हैं कि लकड़ी पे, पहले के लोग कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तब उसको लकड़ी की सहारा होता है और जब मर जाता है तब पर भी लकड़ी का सहारा होता है। सोचिए, अरे भैया सोचो, चाहे वो किसी धर्म का हो लेकिन वो बिन लकड़ी का नहीं रह सकता है। अगर रह सकता है तो बता दो, कोई भी बता दो, रह नहीं सकता है ना। तो हमारे जीवन में पेड़ पौधे का कितना इंपॉर्टेंस है ये तो जानना जरूरी है। नहीं तो हम लोग जानवर, मानव के रूप में एक जानवर बन के चले जाएंगे। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि मनुष्य को ही जानवरों से अलग करता है वो है उसकी समझ, वो है उसकी तर्क, वो है एक दूसरे से प्रेम भाव, वही उसको अलग करता है। वरना सभी तो जीव ही है ना, सभी तो जीव हैं। ठीक है, ऐप पर चलेगी बेटा, चलेगी क्लास। क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो तुम लोग? बोलो, गुस्सा नहीं होना है, क्लास चलेगी। पहले क्लास को शेयर कर दो, सभी लोग एक एक बार शेयर कर देंगे जल्दी से। चलो जल्दी शेयर करो सभी लोग, जल्दी शेयर करो बेटा। मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट फिर बताने वाला हूं, बहुत सारी बात इसमें है। आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, आ जाएंगे और वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। कब चलेगी? अरे चलेगी भैया, चलेगी। जब चलेगी तो चल जाएगी। चलो आ जाओ सभी लोग, पौधों को चाहने वाले आ जाओ, जो पौधों से दुश्मनी रखता है वो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जो पौधे से प्रेम रखते हो, अगर पौधे उनके जीवन में कभी न कभी अगर कुछ उनके लिए दिए हो, ऑक्सीजन दिए हो, चाहे लकड़ी दिए हो, चाहे उनका बरसात में उनके सहारा बने हो, आंधियों में वो लिपट करके पौधे, जब विपरीत परिस्थिति लोगों के पास आती है ना, अगर धूप हो जाए ना तो दौड़ करके पेड़ पौधे के नीचे घुस जाते हैं। घुसते ही नहीं, अगर आंधियां आने लगी ना तो पेड़ पौधे को पकड़ के लपट जाते, भैया मैं उड़ न जाऊं। लेकिन पौधे के बारे में कोई नहीं जानता। ऑक्सीजन लेते, सबसे बड़ी बात सोच, जीवनदायिनी गैस देते हैं, जो जीवन को बनाए रखते हैं, उसको देखते हैं। अगर कोई पौधे से प्यार करता है तो वो तो पढ़ेगा और जो नहीं करता वो तो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। एंजियोस्पर्म बहुत कुछ देता है हमको एंजियोस्पर्म, और ये सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है एंजियोस्पर्म का। बेटा देखिए, हम लोग जिम्नोस्पर्म तक पढ़े थे, एंजियोस्पर्म
मतलब कि जो सीड है, बीज है, आधे लोगों को ये नहीं पता होगा बीज का हम लोग कैसे कैसे उपयोग करते हैं। अच्छा बता दो, सरसों तेल के रूप में हम लोग बीज को उपयोग करते हैं कि ना? बादाम खाते, वो भी बीज का उपयोग हम लोग करते हैं, उसको भी खा करके हम लोग जिंदा रहते हैं। सोचिए यार, पौधे क्या क्या नहीं देता, जड़ भी अपना दे देता है, सब कुछ मानव के लिए न्यौछावर कर दिया। तो क्या आप 2-4 पौधे लगा करके उसके लिए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सब मुंह से करते हैं, रियल में कोई नहीं करता है। बस ऐसे कर देंगे कि यार सर मैंने अभी 3 लाख पौधे लगवाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। बस बैठे रहेंगे, करेंगे, सोचेंगे, लेकिन कभी लगाएंगे नहीं। फूल लगा लेंगे, फूल माला लगा लेंगे, घरों के सजा लेंगे भैया, लेकिन पौधे के बारे में कोई नहीं सोचता। तो देखिए आज का टॉपिक है एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियो भैया स्पर्म, ठीक है ना? एंजियोस्पर्म का मतलब कि जो सीड है, जो बीज है ना, वो सदैव फल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फल के अंदर होता है, यानी अंडाशय इसमें पाए जाते हैं, तो हम लोग उसे एंजियोस्पर्म के पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियो स्पर्म के पौधे बोलते हैं बेटा। सदैव ये बात याद रखना, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ बीज होता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, अर्थात ओवरी नहीं होता, अंडाशय नहीं होता, लेकिन इसमें होता है एंजियोस्पर्म में। इसे 2 भागों में बांटा गया, डाइकाट, मोनोकाट। डाइकाट, मोनोकाट। बहुत सारे बच्चे एक बीज पत्री, 2 बीज पत्री पौधे नहीं पहचान पाते कि एक है कि 2 है, उनका पता ही नहीं यार, कसम से। चाहे जितना क्लास स्टार्ट करते बेटा, चलो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे। ओके चलिए देखिए, यहां कह पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे पौधे जो पुष्पी पादप वाले हैं। सन नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कहां हो रहा है? कहां हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो सही हो गया ना? चलिए, तो कह रहा पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं। समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि इसमें परागकण भी होता है। क्या होता है? परागकण और बीजांड विशिष्ट रचना वाले होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो पुष्प की बात समझिए। पुष्प आपको यह सिखा रहा है कि उसमें पालन ग्रेन और ओवील होता है, और साथ ही साथ वहां पर क्या होता है? ओवरी होता है। एक बात और मेंशन कर लेंगे बेटा, ओवरी, ठीक है ना? ओवरी यानी अंडाशय होता है बेटा, यहां पे अंडाशय भी लिख देंगे, ओवरी, ठीक है ना? क्या होता है? अंडाशय अर्थात ओवरी होता है। तो यहां पे नहीं मेंशन किया एनसीईआरटी, लेकिन आप जान जाइए कि उसमें अंडाशय अर्थात ओवरी भी होता है, जो बाद में फल का निर्माण करता है। जबकि कह रहा है, जबकि कब की भैया? जबकि, कब की? जबकि, सुन लो, जबकि, ओके सुन, कह रहा है जबकि, यहां देखो, जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं। मतलब जो बीज होता है ना बेटा, जो बीज होता है उसके ऊपर कवर नहीं होता है, यानी अंडाशय नहीं होता है, तो कहता है वो अनावृत ही रहते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप होते हैं। ये कौन से पौधे होते हैं? पुष्प वाले होते हैं। जितने तुमको पुष्प वाले दिखाई दे तो तुम समझ जाओ कि वो कौन से है, ठीक है ना? वो कौन से है? एंजियोस्पर्म। जो भी तुमको सरसों उरसों, चना मटर उटर, अरहर जो भी देखो, आम महुआ सब देख डालो, आसपास के जितना फुलवारी लीला हो, फुलझड़िया हो, सब देख डालो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब एंजियोस्पर्म के पौधे हैं। हाँ सोनी सिंह, ठीक है बेटा। चले आगे, तो उसे हम लोग कहते हैं, जितना भी तुम लोग फुलझड़ी देखा ही हो वो देख ले और देख करके बता दो कि ये क्या है? एंजियोस्पर्म के पौधे हैं। राधे राधे दीपक, हाँ दीपक पंडित, राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलो आगे चलते हैं। कह रहा जिसमें बीज फल के भीतर होता है।
देखो यहां पे मिस्टेक किया था ना, यहां पे मैंने कहा ओवरी, तो कह रहा है बीज फल। अब फल कैसे बनेगा, तो फल सदैव, अभी मैं देखो इसके सारे पार्ट बना करके बताऊंगा। जैसे ये प्यारा सा बढ़िया सा फूल लगा है, उसी तरह मैं बना करके अभी तुमको बताता हूं कि कहां पे ओवरी कहां पे क्या होता है। तो जिसमें बीज जो होता है सीड फल के अंदर होता है, सदैव सीड उसमें फ्रूट के अंदर होता है। अब खा लो भाई रसीले फल आम, ठीक है ना, आम खाए लो, बैर खाए लो, तो देखो आपको क्या पता चल रहा है कि बीज सदैव इसके फल के अंदर होता है। मटर खाए लो, मटर चबाए हो, जो इसके छिलका होता है ना, छिलका, वो भी क्या होता है, वो उसका ओवरी होता है छिलका, और उसके बीज जो है अंदर भरा होता है। आदिन का कसम से ही न पता हुई, हमको पता है। क्यों पता है ना, किसको पता है किसको नहीं पता है बता दो, किसको पता है किसको नहीं पता ये बात। अच्छा देखो अभी मिश्रा ये कह रहा है कि भूमि सिस्टर आज तुम लेट हो गई, ये कसम से ये लोगन के बस ये लगा था कौन लेट हो गया, कौन देर से आवा, कौन पहले आएगा। ऐसा लगता है वो ये बेचारा उसको वेट कर रहा था कि आओ भैया टैक्सी लगी है, टैक्सी में बैठ लो, चलो तुरंत क्लास ले लो। क्यों हाँ ठीक है, हाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था बेटा, जैसे समय मिलता है मैं एक्सपेरिमेंट जरूर करूंगा। सोनी ठीक बेटा जी, जिनको पता है बढ़िया है। मिस का लिखे हो तुम, तनी जो है हिंदुस्तान में रह के तो हिंदी से सही से या इंग्लिश शब्दों से सही ले, अब टेढ़ा मेरा है मिस, मतलब यूनिक होना चाहता है यार बच्चा। यूनिक मैं सबसे दुनिया से पढ़े हूं। अच्छा जिनको पता है वेरी गुड, ओके ठीक है ना। चलो जिनको नहीं पता बता दो भाई। कह रहा है कि बीज फल के अंदर होता है एंजियोस्पर्म में, यह पादप में सबसे बड़ा वर्ग है। जैसे मैंने कहा बेटा ये पौधे में सबसे बड़ा वर्ग है। एक क्वेश्चन में पूछता हूं कि एंजियोस्पर्म, देखते कौन बच्चा बताता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यू रहा, अब मैं बोलूंगा तभी तो रहा। सुनो क्वेश्चन ये है कि एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा पौधा कौन सा होता है, यानी लंबा, सबसे लंबा कौन होता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ढूंढने लगेंगे अभी कौन होता है यार, सिकोवा लिख दो का, क्या लिखोगे, अच्छा तुम टमाटर लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, लेकिन अब देखते कौन क्या लिखता है। ऑप्शन दे दो, टमाटर पालक धनिया कुछ भी। ऑप्शन नहीं दूंगा, बहुत सिंपल है इसलिए ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। चलो कौन लिखने वाला देख लो। अब देखो आधे बच्चे गलत लिख देंगे, पक्का कह रहा हूं, पक्का 100%। चलो लिखो जल्दी से, मैं आगे चलता हूं। याद देखो अच्छा एयरफोर्स की बैच लॉन्च होगा, जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे लॉन्च होगा, आप परेशान न हुई। जल्दी लिखो जल्दी। रेशियो देखना पक्का पक्का रेशियो देखना सारे बच्चे को, मैं अभी इसको मैं वो कर रहा हूं, देख लेना। स्क्रीनशॉट तुम लोगों के सबके व्हाट्सएप में भेज दूंगा, देखो कितने % में गलत लिख देते हो नलायकों। हाँ चलिए आगे पढ़े, चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर कह रहा इनके वास स्थान भी बहुत व्यापक होते हैं, हैबिटेट। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे पिछले स्लाइड में कि ये एंजियोस्पर्म होता क्या है, तो हमें एक सीधी सी बात याद रखना, एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पौधे का वर्ग है। और दूसरी बतिया ये याद रखना कि ये इसमें फूल होते हैं। तीसरी बतिया ये याद रखना कि इसके बीज सदैव ओवरी के अंदर नहीं फल के अंदर होते हैं। बात समझ रहे हो ना, ठीक है, बात समझ रहे। रजनी जोशी वेरी गुड बेटा, ठीक है ओके। चलो एक बार क्या हुआ था सुनो, तो मैं से तक क्वेश्चन पूछा था अभी बात बताऊंगा, वो राज की बात है। तो एक लड़की उसका जवाब दी थी, मुकेश सर कहां है, मुकेश सर घर पर है।
स्टूडियो में नहीं है बेटा, नहीं आ जाते हैं वो, ठीक है। अब मत लिखो, जवाब मिल गया आपका, ठीक है। एक बच्चे को जवाब देना अच्छी बात नहीं, सारे बच्चे हैं। अब देख लो देख लो देख लो, मन लिखा जा रहा है। अरे रुक जा भाई, रुक जा आराम से, ठीक है। चलो यहां देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े, इंट्रोडक्शन में पुष्पी होते हैं एंजियोस्पर्म, ये सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है ना, पौधे का। और दूसरी बात, ये इसमें पुष्प होते हैं और बीज जो होता है सीड, फल के अंदर होता है। ये इतनी लक्षण, 2-3 लक्षण भैया, 2-3 लक्षण याद कर लो, ठीक है ना। हाँ हाँ, नमस्ते विशाल कुमार, नमस्ते, नाम भी लिख दिया, नमस्ते डीके सर। अरे तुम्हें मैं अपना नाम जानता हूं भाई, विशाल नाम भी लिख करके बता रहा है। चलो ठीक है सर। अरे मैं ही तुम, और कोने में देख लेता हूं, और कोई नहीं है। हाँ अच्छा, उनकी क्लास है, ठीक है, आ जाएगी क्लास। अब हम लोग हैबिटेट पर है बेटा। हैबिटेट यानी वासस्थान, ये कहां पाए जाते हैं बेटा? हम लोग इसको बोलते हैं हैबिटेट ना, हैबिटेट लिख देता हूं, हैबिटेट, हैबिटेट माने वासस्थान। तो कह रहा है, देखो बेटा, कह रहे ये बहुत व्यापक होते हैं, बहुत व्यापक स्थान पर पाए जाते हैं। और इनमें कह रहा इनका माप सूक्ष्मदर्शी जीवों जैसे, अगर मैं कहूं सबसे, देखो 2 बात यहां पे आई, ठीक है। अभी बच्चे देखो मैं आपको बता दूं, तो यहां पे एक क्वेश्चन में ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा था तो बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि सबसे एंजियोस्पर्म का सबसे लंबा पौधा क्या है? कहा लिपस्टिक। क्या लिपस्टिक में पागल हो, लिपस्टिक पता नहीं कैसे, देख लो, मैं लिपस्टिक होता है? कहा हाँ सर लिपस्टिक हो। मैं कहा नहीं बेटा, यूकेलिप्टस होता है, लिपस्टिक कौन बताया? क्या सब तो बोलते हैं सर, मैं भी बता रही हूं। तो मैं कहा अच्छा सब बोलते हैं ये बात? कहा हाँ सर सब बोले हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अब मैं यही देख रहा था कि कौन बच्चे लिपस्टिक लिख रहा, लेकिन ऐसे लिपस्टिक वाले कोई नहीं थे, सब यूकेलिप्टस वाले थे। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन ये बेटा, उल्फिया, क्या नाम बोला? उल्फिया। यूकेलिप्टस तो सबसे लंबा हो गया, उल्फिया जो ऐसा पौधा है एंजियोस्पर्म का, किसका? एंजियोस्पर्म का, जो सबसे छोटो होता है, छोटो मोटो बहुत छोटे होते, इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोपिक होता है। आय बाप रे, अखिया से नहीं देख सके, अखियन से नहीं देख सके भैया, मतलब का उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ये बात समझते ना? चलो थोड़ा चाय पार्टी कर लेते हैं, मैं आपको भी चाय चेस्ट करा देता हूं, मैं भी पी लेता हूं। चलो पी लो भैया। देखो आलोक यादव का, यस सर लिपस्टिक है। कहा है बेटा लिपस्टिक? क्लास कब चलती है? रोज चलती है, ऑल टाइम मस्ती। हाँ मस्ती वाले आ जाओ। सबसे छोटा पौधा का उल्फिया, क्या नाम बेटा? उल्फिया जी, नोट करते रहना, नहीं पिट जाओगे। देखिए तो बताएगा सूक्ष्मदर्शी जो उल्फिया से लेकर के, देखिए उल्फिया सबसे छोटा है बेटू, सबसे छोटा क्या है? उल्फिया है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि अरे भैया का आंखियों से नहीं देख सकते, एंजियोस्पर्म का तो है लेकिन आंखियन से नहीं देख सकते हैं हम लोगों का भैया का, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। सबसे लंबा पौधे की बात करते हैं, यूकेलिप्टस, जो 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर चला जाता है। देखे हो ना भैया यूकेलिप्टस को देखा है? बताए दे, मुझे तो लग रहा है सारे बच्चे देखे होंगे। क्यों सारे बच्चे देखे हैं ना? अब जो नहीं देखे पता नहीं, बोलो बेटा देखे हो कि नहीं? पक्का बताना, पक्का बताना तुम लोग देखे हो ना? क्यों देखे हो ना यूकेलिप्टस? ठीक है बताओ जल्दी से। हाँ उल्फिया बेटा है, हाँ यस सर देखा है। चलो फिर देखा इसमें भोजन। अब हम लोग एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं ना, एंजियोस्पर्म के जो पौधे हैं, एंजियोस्पर्म के जो पौधे ना बेटा, उससे हम लोग भोजन, देखिए मैंने कहा पौधे को समझ लो, वो हमारे बाप के बाप हैं।
बाप के बाप मतलब सोचते हो ना भैया, तुम लोग मजाक में, बाप के बाप मतलब वही हमारे सब कुछ है। पेड़ पौधे हमको जीवन देते, खाना देते, भोजन देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक इसमें श्री कृष्ण भगवान ने एक बार कहा था कि जन्म देने से अधिकार सब अधिक अधिकार उसका होता है जो उसको जीवित रखता है, समझ रहे हैं ना। जो उसको जीवित रखता है, पालने पोसने वाले के ज्यादा अधिकार होता है। पता है ये बात, आधे तो मनबे ने करी नहीं सर। अब कह दो जननी तो होता है, जननी तो बड़ा है ही है, लेकिन चलिए आगे कह रहा है कि जो हमें भोजन देता है, पशुओं को चारा देता है, पशु को ईंधन देता है। ईंधन भैया लकड़ी, यार बाप रे, देखो कितनी बड़ी बात है। लकड़ी को लेकर के ईंधन, चलो पेड़ पौधों को ले लो, ईंधन हर चीज का ईंधन। हम लोग ठंडी लग जाते हो, ओह कांपने लगते, चलो लकड़ी जला लो। अरे लकड़ी तो जलाते हो, बताओ, लकड़ी तो जलाते हैं, लकड़ी तो जलाते। दूसरी बात, ईंधन के रूप में लकड़ी, आज बाप रे, आज से नहीं सदियों की बात कर दो, चलो सदियों में घुस जाओ। मैंने कहा था जीवाश्म की बात किया था, फॉसिल की बात किया था कल, कि पौधों के ही द्वारा जो डीजल पेट्रोल कोयला निकलता है ना, वो भी पौधों के ही द्वारा बना है। मतलब कि भैया वो जीवन के संगे, संगे से मतलब जीवन के साथ, यानी जीवन के संगे तो हम लोगों को लाभ देता है, परंतु मर भी जाता है हजारों लाखों साल के बाद भी। मनुष्य को बेचारा मर करके भी उसको कुछ न कुछ देता है। सर नेट का क्लास नहीं चलता है, बायो का नेट का क्लास। वेरी गुड सोनी सिंह, पौधे के बिना हम बेटा कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब सोच भी नहीं सकते, है ना। हाँ देखो एक बच्चा लिख दिया 12 बजे से चलता है बेटा, ओके। चाय हुई खत्म, अब आगे पढ़ते हैं हम और तुम। चल, मैंने पेट्रोल की बात किया, मैंने डीजल की बात किया, मैंने कोल की बात किया, कोयले की बात किया कि ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। इंटर का रिजल्ट कब आएगा? अब देखो इनका इंटर कौन सा तुम मेहनत किए हो, कौन सा तुम पेपर दिए हो, अब से कौन सा पेपर दे दिए बेटा, आप बैठे हो, इंटर कब आएगा? चलो ठीक है, फ्री मिल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। फ्री में मिल रहा है तो धैर्य रखो, ठीक है। महेश यादव देखो दांत बाहर आ गया। चलो आगे देखो, औषधि के रूप में बेटा, औषधि दवाइयों के रूप में भी हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं यार। आप चले जाइए ना, पूरे जंगलों की जड़ी बूटियों से ही लोग कौन कौन सा बहुत सारे तेल बनाते हैं, बहुत सारे दवाइयां बनाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, बाप रे। तो औषधियों ने तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पादन प्राप्त हेतु इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर भी अपना रोल निभाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर भी अपना ये रोल दे रहा है, समझ रहे ना। तो ये कर क्या रहा है हम लोगों के जीवन में, जैसे सोनी सिंह अभी लिखे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते सर, तो बात आप सही बोले, कल्पना भी नहीं कर सकते। मत सोचो जन्म लेने से यार मरते दम तक, अरे सोग का पत्थर में, अरे खाट चार पाई बेड कहे लकड़ी का तो है ना, दरवाजा लकड़ियों का न, खिड़की तुम कितना लगवा लो, पूरी अपनी दुनिया से हटा दो, चलो माचिस जलाओगे ना, कह दो वो भी तो लकड़ी का है, कल मैं बताया था। क्यों आज किसी को पता नहीं होगा माचिस की तीली जो होती किस पौधे से बनी होती, देखो कल बताए थे, और आज पक्का भूल गए होंगे 100%। चलो बता दो कौन है, चलो बता दो, बता दो। हाँ सोनी तुम शिक्षा मंत्री हो, बताने लगी बेचारे, 15-16 को आ जाएगा। बताओ, मैं अभी
क्वेश्चन फिर तुमसे पूछूंगा। ये देखो बेटा यूकेलिप्टस, अगर लिप्टस ना देखो तो देख लो, लिपस्टिक मत कह देना बेटा। बहुत सारे बच्चे कह दे सर लिपस्टिक है। लिपस्टिक जो है कहाँ लगाई जाती है पता है, ठीक ना, होठों में लगाई जाती है। ये है यूकेलिप्टस। आगे चलते हैं। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। हाँ कूट तो देंगे, ये बात समझ लेना भैया, कूट देंगे। कार फ्री का बाल टिकता नहीं है सर, टिकेगा, टिकेगा भैया, लेकिन कंपटीशन में टिक पाए ना टिक पाए, लेकिन उससे ज्यादा कंपटीशन में आपको मेहनत करना पड़ेगा तो टिक जाएगा। ओके चलो टिकाओ। आगे देखो बेटा, यह दो वर्ग, एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री है। देखो दुई बीजपत्री और एक बीजपत्री, मैंने कहा कि ये एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में बटा होता है। यहां पे आ जाओ बेटा, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, कहता है एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। ओ, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में बेटा ये बटा होता है, ध्यान दो, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में ये क्या होता है, बटा होता है। ओके समझ रहे ना, एक बीजपत्री दो बीजपत्री। अब देखिए एक एक बीजपत्री को दो बीजपत्री को अलग करता है, एनसीईआरटी का एक एक शब्द कैसे अलग करता है मैं आपको समझा देता हूं, सुनो। देखो इसने कहा कि द्विबीजपत्री की पहचान, पहचानो भैया कौन, पहचानो मैं कौन, है ना। एक गाना था मैं हूं डॉन, तो ये भी डॉन है, ठीक है। आपसे पहचानवा रहा है कि ये का है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हाँ कुछ बच्चे ने सही जवाब दे दिया, ओके बेटा। तो द्विबीजपत्री की पहचान बीजों में दो बीज पत्र के होने, यहां पे देखना बेटा, कह रहा है जो बीज है उसके आधार पर। चलो मैं यहां पे लिख दो, बीज जो होता है ना बेटा, देखो बीज अर्थात जो सीड है, सीड बेटा, सीड का कह रहा है कि दो बीज पत्र के होने। देखो जैसे कोई भी सीड ले लो, कोई भी बीज लो, तो उसके ऊपर एक सीड कोट होती है, सीड कोड है ना, सीड कोट होती है, उसने छिलका समझ लो यार, हिंदी में समझो, है ना। जो बीज के ऊपर छिलका होता है ना, सीड कोट बोलते हैं। बात समझ में आई ना। सर आप कैसे हैं? आप आपस मिलने, आपसे मिलने ना जी। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तो बोलता हूं बेटा। डाई हाइब्रिड, यहां पे देखो मोनोहाइब्रिड, ये है डाई हाइब्रिड ना, ये सॉरी ये डाइकाट मोनोकाट, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता जाता हूं, अगर आपको समझ में आए। ओके चलो, तो ऊपर जो सीड होता है, कोई बीज होता है तो उसके ऊपर एक कोट होती है, सीड कोट बोलते हैं, और उसके अंदर वो ना बेटू, उसके अंदर जो बड़ा होता है वो बीज पत्र, जो अंदर होता है उसे बोलते हैं बीज पत्र, कॉटलेडेंस, ठीक है ना, बीज पत्र। कहता है कि ये दो होती है, दो किसमें होती है, किसमें होती है, द्विबीज पत्री में, ठीक है ना। मोनोकाट नहीं, डाइकाट में, किसमें, डाइकाट में बेटा। डाइकाट में क्या होता है, डाइकाट में दो बीज पत्र, एक ऐसे एक ऐसे। आप कभी चना मटर अरहर देखे ना, चना मटर देखे हो ना, बताओ बेटा, चना देखे हो, चना में बना, मटर देखे हो ना, मटर में भी है, सरसों, सरसों में होता है बेटा, सरसों में भी होता है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, दो बीज पत्री वाले, अर्थात ये है डाइकाट वाले। ओके चलो, बीज क्या कह रहा, अब आगे पत्तियों में कह रहा पत्ती देखो, ठीक है बेटा। कह रहा अरे पत्ती हो तो पत्ती देख लो, अगर बीज, बीज अगर पा गए हो तो बीज को देख लो, ठीक है। अगर पत्ती है तो पत्ती के देख लो। कह रहा जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, जालिका रूपी। आओ बेटा मैं बता देता हूं, ये जालिका रूपी का है, घबराओ नहीं। ये है बीज पर, दूसरी बात मैं लेता हूं पत्ती पर। किस पर बेटा, पत्तियों पर। पत्तियों को जब हम देखते हैं बेटा, लीफ को देखते हैं, पत्ती को देखते हैं, तो कुछ पत्ती उसकी ऐसी होती है,
देखिए स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना बेटा, स्ट्रक्चर। ओके, देखिए ये कहा गया कि इसकी पत्ती देखो चौड़ी होती है और इसमें सिरा विन्यास होता है। देखो बेटा इसके सिरा विन्यास ऐसे देखो, है ना, ये मध्य सिरा होता है, ये भी सिरा विन्यास इसमें ऐसे 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 सिरा विन्यास होता है। तो पत्ती को अगर आप देखेंगे बेटा तो पत्तियों से भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा है। ओ भैया ऐसे पत्ती को भी देख करके आप बता दीजिए कि एक बीज पत्री का है कि दो बीज पत्री का। ओके, ओके ना बेटा। ये एयरफोन कब बटेगा? बटेगा, पक्का बटेगा, ऐसा नहीं ना, ठीक है ना, ऐसे मजाक ना उड़ाओ यार, समझो, बटेगा। अब एक बात बोल दिए तो अब आज नंबर लगा लिए, चलो एयरफोन बटना, ठीक है ना, बट रहा है, बटेगा बेटा, अभी थोड़ा धैर्य रखो, कुछ आगे बढ़ो तो बांटे, ठीक है ना। चलो चलिए बेटा, तो इस तरह हम लोग सिरा विन्यास होता है। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये मध्य सिरा है, मैं लिख देता हूं, मध्य सिरा होता है, ठीक है ना, और ये होता है इनकी पत्तियां सिरा विन्यास, सिरा विन्यास, सिरा विन्यास भैया, ठीक है ना। एक एक बात को चलता हूं और यहां पे एक बीज पत्री को भी मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, सुन लो, ठीक है। एक बीज पत्री को भी यहां पे डिस्कस कर दूं तो देखिए जो एक बीज पत्री का सीड होता है ना, जैसे गेहूं ले लो बेटा, गेहूं के ऊपर जो छिलका हटाओगे ना, उसमें सिर्फ बेटू ना, सिर्फ जो है वो कभी भी उसका जो बीज पत्र है वो कभी भी बटा नहीं होगा रे बेटू, वो एकदम का एकदम वही अकेले रहेगा, यानी दो भागों में नेचुरलिटी नहीं बटा होगा। ऐसे तुम हथौड़ी लाके पीट उठ करके उसका अलग कह दो, बात की बात है, लेकिन नेचुरलिटी नहीं बटा होता है, समझो ना, ये बात समझ लो बेटा। ओके चलो, ये बात समझ गए ना। जैसे हम कहते गेहूं, तो गेहूं क्या होता है बेटा, गेहूं जो होता है एक बीज पत्र वाला होता है, उसके सीड से ही पता चलता है। और कुछ ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं, जैसे वो ले लो, चलो ठीक है, वो ले लो, बाजरा ले लो, ठीक है, मक्का ले लो, है ना, मक्का ले लो, बाजरा ले लो, उसके सीड को देखोगे तो वो बेचारा काब रहेगा, चूचा ऐसे बना रहेगा, उसके पे सीड कोड होगा ऐसे, है ना बेटा, है ना, बोलो ना बेटा, बोलो बोलो, ठीक है। पत्ती देखोगे, पत्ती एक बीज पत्री में, अभी एक बीज पत्री के बारे में बताएगी, इसलिए हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। उनकी पत्तियां बेटा क्या होती है, वो लंबी होती, काफी लंबी होती, जैसे आप उसको देखे ना, धान को देखे ना, गेहूं देखे ना बेटा, एकदम यार क्या बताएं, तुम देख ही रहे हो फिर भी नहीं बोलते हो। देखो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं, पत्ती तो निकल ले, मैं थोड़ा एक बीज पत्री बना देता हूं। देखो बेटा ऐसे होती है ना, ऐसे, और उसमें सिरा विन्यास ऐसे होती है, पैरेलल होती है, समानांतर। देखो ना भाई, चरी हो रही, देखो ना चरी, अब देखो जाना था कि नहीं, चरी हो रही जाना था कि नहीं, चरी चारा, चरी जानते हैं आधे नहीं जानते होंगे, ठीक है, आधे नहीं जानते होंगे, ठीक, ओके चलो। ऐसे देखे पत्ती, मक्का की में देख लीजिए, मक्का में, गेहूं में, धान में, ठीक है, राइस भी एक बीज पत्री होता है, ओके, शैलेश, ओके, देखिए ना, हाँ, तो ऐसे जिनकी पत्तियां होगी, ऐसे जिनकी पत्तियां होगी वो एक बीज पत्ती, तो दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। आगे देखिए, पुष्प के चतुर्थी अर्थात पंचटी होते हैं, ठीक है ना, पुष्प के जो भाग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसमें अलग और इसमें अलग होता है, ठीक है, अर्थात प्रत्येक पुष्पी चक्र में 4 अथवा 5 सदस्यों के होने के आधार पे की जाती है। जो इसका चक्र होता है ना, पौधे जो चक्र होता है, ऐसे उस चक्र को लेंगे तो उसमें जो दल होता है वो 4 और 5 होते हैं, ठीक है ना, तो इस आधार पर भी हम लोग बांट सकते हैं। अगला, दूसरी एक बीज पत्री पौधे में, अभी देखिए इसको जस्ट मैंने अभी बताया, दूसरी एक बीज पत्री के बीज में केवल एक ही बीज पत्र होता है, इसको डिनोट करो, और पत्तियां समानांतर पैरेलल सिरा विन्यास में होती है, जैसे मैंने अभी जैसे ऐसे बनाया और ऐसे बनाया,
तो ये शिराविन्यास इनके पैरेलल है, समानांतर है ना, ऐसे देखो ये यानी पैरेलल है, समानांतर पत्तियां होती है। जैसे आप देख सकते हैं धान में और गेहूं में, ठीक है ना, और मक्का में, ठीक है ना, और बाजरा में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी पत्तियां आप देख सकते हैं समानांतर नहीं पैरेलल होती है। तृतीय पुष्प होते हैं अथवा ये प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होते हैं। इसमें कितना होता है? 3 होते हैं। कितना होता है? 3। और वहां पे 4 और 5 होते हैं। क्या होते हैं? 4 और 5। 2 बीजपत्री में 4 और 5 उनकी पंखुड़ियां वगैरह होती है। इसमें क्या होते हैं? 3 उपांग होते हैं। कितने चक्र में? 3। ओके बेटा, पक्का ना? याद रहेगा? क्यों भैया, याद रहेगा ना? याद रहेगा? इतना समझ में आया? समझ में आया ना? क्यों? उपांग मतलब अंग होता है बेटा। उपांग मतलब उसके अंग। जैसे हम लोगों की बॉडी समझ लो, मैं ऐसे बता दूं, अपना एग्जांपल ले लूंगा, तुम लोगों को जल्दी समझ आएगा क्योंकि मैं आपके सामने हूं ना। जो सामने होता है उसका ज्यादा एग्जांपल। जैसे मेरी बॉडी है, कई भागों से बटा है। जैसे देखो सिर है ना, सिर की बात करें, वक्ष भाग है ना, उदर भाग, पेट, ठीक, सीना जो होता है, वक्ष भाग, पेट, उदर भाग, हाथ और पैर, ये देखो उपांग है, इसे बोलते हैं उपांग, ठीक है। अपेंडिज की बात बोलते, अपेंडिज या उपांग बोलते हैं। याद रहेगा ना? तो फूलों की जो भाग है वो अपेंडेज है, मतलब कि पंखुड़ियां वगैरह होती। हो सर लग, हाँ ओके, आगे बढ़े चलो। तो फिर कह रहा एक बीजपत्री पौधे की विशेष अभिलक्षण होते हैं, इनके अलग अलग अभिलक्षण होते हैं। एनसीईआरटी कह रहा द्विबीजपत्री पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में 1 बीज पत्र होता है। जैसे मैंने अभी बेटा यहां पे बताया था, 1 बीज पत्र और यहां पे 2 बीज पत्र, एक इधर एक इधर, ठीक है ना। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर होता है। बेटा यहां पे देखो जो कह रहा है, पुष्प होते हैं उसमें पुंकेसर होता है। देखो एक चक्र होता है, चक्र के ऊपर ऐसे ऐसे संरचनाएं ऐसे ऐसे बहुत सारी लगी होती हैं। इसको हम लोग इसको पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर, ठीक है ना, या स्टैमेंस बोलते हैं, स्टैमेन, ठीक है ना, स्टैमेंस बोलते हैं या पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर को ऊपरी भाग एंथर होता है। क्या होता है? एंथर अर्थात पराग कोश होता है। ओके बेटा, पराग कोश होता है। ओके, ये बात आपको समझना है। तो प्रत्येक पुष्प में देखते हैं, पुष्प में नर लैंगिक यानी जो मेल सेक्सुअल पार्ट होता है या मेल लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल आर्गन होते हैं, मेल सेक्सुअल आर्गन, वो कौन सा होता है? पुंकेसर रहता है, स्टेमेंस होता है पुष्प में। ओके चलो, फिर कह रहा लघु बीजाणु पात्र है, मतलब इसमें जो भाग होता है, इसके अंदर जो भाग होता है, जो पालन ग्रेन बनाता है, उसे लघु बीजाणु बोलते हैं। तो लघु बीजाणु पात्र है। प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिनकी चोटी पर परागकोश होता है। ये देखो, ये ऊपर जो होता है ये वाला परागकोश होता है बेटा, और ये पतला तंतु होता है, इसे तंतु बोलते हैं। या इसको हम क्या बोल सकते हैं? फिलामेंट बोल दो, फिलामेंट्स। ओके, फिलामेंट्स बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? वो हम लोग बोलते हैं पुंकेसर बोलते हैं। ओके, बात आ रही है कि जा रही है? सर ये एक्सपेरिमेंट में बताना था, एक्सपेरिमेंट में बताया था ना बेटा, है ना? मोदी सरकार, हाँ भैया, नीट की बात, हाँ चलती है वो, दोपहर में चलती है। ओके चले आगे जी। नीट की बात दोपहर में चलती बेटा। चले आगे बढ़ते हैं।
चल, फिर देखिए कह रहा है कि पराग कोष होता है जिसे हम लोग एंथर बोलते हैं, जो सबसे ऊपर चोटी में होता है बेटा, और इसके अंदरवा जो होता है, एक बात समझ लो, इसके अंदरवा जो होता है छोटो 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 पराग कण होता है, पराग कण। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ओके बेटा, समझ रहे हो कि नहीं रे भैया? ये बतिया समझ रहे हो ना? एकदम तोड़ तोड़ पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का पूरा पूरा। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बता दो बेटा इन लोगों को। तीसरा चैप्टर है ना बायो का, आशु सिंह, तीसरा बेटू, तीसरा चैप्टर। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दो तेजी से, आगे फिर बढ़े। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। पराग कोष के अंदर पराग मात्र कोष का अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु बनाती है, जो परिपक्व होकर के पराग कण बनते हैं, अभी जैसे मैंने जस्ट बताया था। ठीक है ना, ये सारी बात हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि जो पराग कोष होता है ना बेटा, ये ऐसे हम लोग, अभी मैं बताया कि पराग कोष बेटा ऐसे होता है, इसी में छोटी छोटी जो सेल होती है, ये सेलें क्या होती है, यहाँ पे पराग मात्र कोष का मदर सेल होती है। क्या होती है बेटा? मदर सेल होती है, जो ये अर्धसूत्री, अर्धसूत्री माने अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रण बोलते हैं, मियासिस सेल डिवीजन करती है, और ये मियासिस करके ऐसे 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 सेलें बना लेती है, जिसे हम लोग लघु बीजाणु क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु सेल। और यही बाद में, यही लघु बीजाणु बाद में क्या बनाती? पॉलन ग्रेन बना लेती। क्या बनाती बेटा? पराग कण बना लेती। ये बात अभी समझिएगा, फिर आगे हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। पुष्पों में मादा लैंगिक जनन स्त्री केसर होता है, जैसे उसमें उसमें पुरुष में पुंग केसर होता है, इसमें स्त्री केसर होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। ओके बेटा, चलो ठीक है ना, ये बात आपको समझना। ठीक है, चलो ओके। तो देखिए ये कौन सा स्त्री केसर कौन सा होता है? देखिए पुष्प के जो बीच का भाग होता है बेटा, बीच का जो भाग होता है, यहां पे देखिए ऐसे मैं बना रहा हूं, और इसको प्यार से समझ जाइए, पक्का समझ जाएंगे ना बेटू। ये देखिए कहता पुष्प का ये भाग, ये जो भाग है देखो, ये आपको दिख रहा है कि अलग अलग भाग है, परंतु अलग अलग नहीं बेटा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा पूरा जो भाग है ना बेटा, ये स्त्री केसर है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। ठीक है, यानी मादा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है, ये है ऊपर वाला भाग को हम लोग जिसे कहते हैं, इसे स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, जिसे वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं। और ये जो गोला है अंडे के आकार का, इसे बोलते हैं अंडाशय। ओके, या ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के अंदर एक संरचना होती है जिसे हम लोग बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बीजांड या ओवील बोलते हैं। बाद में यही ओवील जो इसके अंदर है, ठीक है ना, यही बीज बन जाता है, ये वाला ऊपर वाला जो भाग है ये फल बन जाता है। ओके, बात समझ में आई ना? क्यों बेटा? तो इसमें कह रहा है स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय ओवरी होता है, ये फूला हुआ भाग। ओके बेटा, जो सब यहां पे प्रथम वाला होता है, तथा उससे जुड़ी हुई लंबी लंबी ये पाइप की आकार की जो होती है, जिससे वर्तिका बोलते हैं, यानी स्टाइल बोलते हैं। और सबसे शीर्ष पर ऊपर वर्तिकाग्र बोलते हैं, यानी स्टिग्मा बोलते हैं। अंडाशय के अंदर अंडप होते हैं, यानी अंडप मतलब कार्पेल बोलते हैं, या ओविल या बीजांड होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। एनसीईआरटी ने एक एक शब्द लिखा है, तुमको दिखाया नहीं, मैं आपको दिखा दिया, चित्र बना करके समझा दिया। ओके बेटा, समझ रहे ना? एनसीईआरटी जो बुक है
वो सबसे अच्छी बुक है क्योंकि वो सब कुछ लिख देती है, लेकिन समझदार के लिए उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। समझदार के लिए कैसे बेटा, उसको समझना होगा आपको। एनसीईआरटी की वन लाइन, एक एक शब्दों में कुछ होता है, समझ रहे हो। अब लिखा है स्त्री केसर, तो ऐसे बच्चे स्त्री केसर, अरे स्त्री केसर कौन कौन होता है उसको भी तो समझोगे, कौन कौन सा भाग होता है उसको समझोगे, ठीक है ना। तो वो एक शब्द लिखता है, बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ देता है, बाकी खुद की मर्जी। वो कह देता है भैया खुद की मर्जी, जो करना हो करो, जो ना करना हो ना करो। ओके, अभी क्लास खत्म नहीं हुई रे भैया, लाइट वाला डिसमिस कर रहा है, क्लास नहीं खत्म हुई। मैं इसको आज पूरा पढ़ा करके ही जाऊंगा क्योंकि